गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 30 मार्च को जो है वहाँ लोक सेवा आयोग पे घेराव है लोक सेवा आयोग का। तो हालांकि मैं बाहर हूँ दोस्तों, और आप लोगों को जो है बार बार ये कह रहा हूँ कि आप लोग अपने हक की लड़ाई खुद लड़िए। यहाँ मामला ये है कि जो वैकेंसीज थी, जिस तरह से आया था कि लोअर की सीटें भी इसमें ऐड हो गई है और लोग 1100-1200 तक वैकेंसीज बता रहे थे, प्लस कुछ लोग उससे भी ज़्यादा बता रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। जो 460 बीडीओ की सीटें वैकेंट है दोस्तों, उसको शायद ऐड नहीं किया गया है। अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी बॉर्डर लाइन पे हैं, बॉर्डर लाइन का मतलब कि जो 80, 82, 83, 84 तक हैं, 85 तक इवन हैं, वो थोड़ा सक्रिय सहभागिता अपना निभाएं। सरकार उनको देने वाली नहीं है। और कुछ लोग पता नहीं क्यों कमेंट ये कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। जैसे भी इसके पहले अनुराग तिवारी जी का कमेंट आया था कि सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिक्ट है। हाँ, तो इसमें जो है इससे पहले हमारे पास कमेंट आया था दोस्तों कि आप स्टूडेंट को क्यों फूल मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि अनुराग तिवारी जी विशेष रूप से ये कमेंट किए थे कि हालांकि मैं ये कमेंट करके उनको बता दिया हूँ कि इसमें जो है जो वैकेंट सीटें होती हैं वो सरकार और आयोग दोनों मिल के काम करता है। इस पर सरकार जो है अपनी पूरी वैकेंसीज बताती है आयोग को, उसको निर्धारित करता है कि इतनी सीटें हैं, इतनी पे आप वैकेंसी निकालिए। सरकार आयोग उसके बाद वैकेंसी निकालता है और यह स्पष्ट कर देता है अपनी विज्ञप्ति पे कि नोटिफिकेशन में कि सीटें घट या बढ़ सकती है, जैसा सरकार आदेश करेगा। तो बेटे अनुराग जी, आपको मैं बता दूं कि ये ज़्यादा इसमें जो है अथॉरिटी जो है वो सरकार की होती है। सरकार अभी भी लोक सेवा आयोग को कह देना कि 460 बीडीओ की जो रिक्त पड़ी सीटें हैं उसको ऐड करिए, तो कमीशन को ऐड करना पड़ेगा। कमीशन उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, कुछ अपना सजेशन दे सकता है कि सर इस बार नहीं, अगले बार मैं इसको ऐड कर दूंगा। लेकिन अगर सरकार फिर भी जिद पे अड़ जाए और वो कहे कि नहीं इसी बार करना है आपको, तो उसको करना, तो सरकार से बड़ा कुछ भी नहीं होता अनुराग जी। तो इसलिए आप उसको समझिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था इसके पहले वाले में, जो 460 बीडीओ की सीटों को ऐड करने के लिए अवनीश पांडे जब हाई कोर्ट से हारे और वो सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप लोग इसमें डिसाइड नहीं करेंगे, लेट द गवर्नमेंट एंड कमीशन डिसाइडेड। तो गवर्नमेंट और कमीशन इस पर डिसीजन लेता है। कमीशन का काम है जो वैकेंट सीटें हैं उसको अपने नियम के अनुसार, जो नियम है, जो तरीका है, उसके अनुसार उसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स को चुन लेता है। उसके बाद उसका काम वहीं खत्म हो जाता है। ज्वाइनिंग का काम सरकार की है। तो ये तरीका है दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड किया गया है। ये तरीके को इसी तरीके से जो है पीसीएस की सीटें भरी जाती है। तो आप लोग अगर सरकार, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो बॉर्डर लाइन पे हैं वो तो आयोग पहुँचे ही पहुँचे, क्योंकि उनकी पढ़ाई वैसे भी नहीं हो रही है। सरकार कमीशन जो है वो प्री का रिज़ल्ट काफ़ी विलम्ब से दे रहा है। दूसरी चीज़ एक और मैं बता दूं कि अगर ये चुनाव का फ़ायदा अगर आप नहीं उठाएंगे तो आप तो फिर गए, क्योंकि इस समय सरकार, चुनाव के समय सरकार, कोई भी सरकार हो, दबाव में रहती है। और ख़ास तौर से बेरोज़गारी की समस्या यूपी में या पूरे भारत में हम कह लें, वो आप पढ़ ही रहे हैं, रिपोर्ट भी पढ़ रहे हैं, उसका जो है वो विगत 40-45 वर्षों में सबसे अधिकतम बेरोजगारी दर इस समय है। तो इसका फ़ायदा अगर आप नहीं उठाते हैं तो आपको बना बनाया चीज़ नहीं मिल सकता है। तो जो बॉर्डर लाइन पे हैं 80 से लेकर 85-87 तक जो हैं, वो अपनी पढ़ाई एक दिन बंद करके और लोक सेवा आयोग के ज़रूर जाएं, वहाँ उसका घेराव करें, बैनर लेकर के जाएं, सरकार पर
उस पे बैनर पे ये लिखा हो कि सरकार जो है वो जितनी भी रिक्त पदें हैं उसको इसमें ऐड करे। ऐड करने का कारण ये भी है क्योंकि इसमें जो विगत जो CSAT से प्रभावित लड़के थे उनको भी इसमें चांस दिया गया है, इसलिए लड़कों की संख्या जो प्रतिभागी हैं इसमें वो उनकी संख्या बहुत अधिक है। तो इस कारण वो इस पे दबाव बनाए। LT का भी रिज़ल्ट इसी बीच जारी करने की बात करें क्योंकि उसमें भी की वगैरह नहीं दिया गया है। अब तो दोस्तों जो LT का रिज़ल्ट है उसमें भी की आया नहीं है। आप यकीन मानिए कि जैसे ये चुनाव हो जाएगा, जिस तरीके से वो रिज़ल्ट, अभी तो 2 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट निकाले हैं, आप बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे उस रिज़ल्ट से। और आप अगर धरना देने गए ना तो लठ ही आएगा कायदे से आपको। अभी इसीलिए फ़ायदा है, इसका चुनाव का समय है, आप समय का जो है फ़ायदा उठा लीजिए। चुनाव के बाद अगर आप जाएंगे तो आप अच्छे से लठियाए जाएंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मैं सचिव से बात किया हूँ, उनका तौर तरीका हमको बिल्कुल सही नहीं लगता। दूसरी चीज़ कि अगर आप जो LT का रिज़ल्ट उसको जारी करना पड़ेगा, उनको 2017 PCS उनको क्लियर करना पड़ेगा। 2018 मेंस लेने से पहले उनको 17 क्लियर करना पड़ेगा ताकि 17 के जो लड़के हैं वो 18 में ना पहुंच पाएँ, उसमें वो न बैठें, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए 17 को क्लियर करना पड़ेगा, तभी 18 का मेंस होगा। ये आप वहाँ दबाव डाल करके करिए। तो इसका ध्यान रखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ जाइए, अपने हक की लड़ाई लड़िए। मॉडल पेपर जो 2018 चूँकि ये पहली बार से परीक्षा हो रही है, इस आधार पर सिलेबस बहुत ज़्यादा है। GS के 4 पेपर और ऑप्शनल के 2 पेपर, 1 सब्जेक्ट ऑप्शनल आपको लेना है। तो GS का सिलेबस हम जारी कर चुके हैं, आप पीछे की वीडियो में देख लीजिएगा। और उसके आधार पे आप जो है वो लड़ाई अपनी लड़िए, सैम्पल पेपर जारी कराइए, 2017 मेंस का रिज़ल्ट जारी करवा करके उसको फाइनल करिए ताकि ओवरलैपिंग ना हो। नहीं तो फिर वही लड़के 17 में और 18 में दोनों जो है वो उसी में ज़्यादा संभावना यही होगी कि 17 वाले भी उसमें जारी हो जाएंगे। और अन्यथा आप कमेंट हमारे पे मत करिए, बहुत सोच समझ के कमेंट करिए। आपको आप बेवकूफ़ बनने लायक है नहीं, आपको बनाया नहीं जा सकता है। मुझे लगा, मैं गया हूँ 17 में भी, मेरे नायब तहसीलदार का इंटरव्यू था हिमाचल प्रदेश में, मेरे नाम छूट गया है। मैं कोशिश किया कि वो जुलाई में हो जाए क्योंकि जुलाई में ये कहे थे। मैं अपना नायब तहसीलदार के इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दिया था, वहाँ का रीजनल हिमाचल प्रदेश की वहाँ किताबें लेकर के जो मैं वो पढ़ाई शुरू कर दिया था, इसलिए मैं मेंस नहीं दे पाया। जुलाई में ये प्रस्तावित किए थे, हर पेपर में आया था, लेकिन ये अंततः अचानक जो है जून में ले लिए। उसका विरोध हम लोगों ने काफ़ी किया। मैं सचिव के पास भी गया, ADM सिटी थे, साथ में आलोक मिश्रा भी थे, CO साहब सिविल लाइंस, और सतीश जी थे, साथ में 2 बच्चे और थे, और कौशल जी तो साथ में थे। वहाँ सचिव से काफ़ी बैठक हुई थी जिसमें सचिव ने ये स्पष्ट कहा था, ऐसा लग रहा था कि वो सरकार के दबाव में, मुख्य सचिव के दबाव में काम कर रहे हैं, वहाँ के आदेश से। मैं उनको कहा भी कि सर आप 15-20 दिन की बात है उसको टाल दीजिए क्योंकि हम लोग अन्य राज्यों की तैयारी में पूरी तरह से लग गए हैं, अब उससे बैकफुट पे होना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि आप 15 दिन पहले जो है PCS की जो कॉपियां हैं जो खुलेंगी, जो आप करेक्शन करेंगे, उसको 15 दिन पहले खोल दीजिएगा, उसमें आप टाइम को एडजस्टमेंट कर दीजिएगा। तो वो फिर भी नहीं माने और यही कहे कि जा कर के मुख्य सचिव से या मुख्यमंत्री से ऑर्डर पास कराइए तो हम एग्ज़ाम टलवा देंगे। उस समय हम लोग के साथ ADM सिटी भी थे और CO सिटी भी थे, तो आलोक मिश्रा जी थे। तो इसलिए मैं ये बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आलोक जो लोक सेवा आयोग है उसके काम को ठीक ढंग से, वो सुचारू ढंग से, अच्छे ढंग से, पारदर्शी तरीके से करे जिससे सबके साथ जो है न्याय हो सके। ये बहुत ज़रूरी है। गलत लोगों का सिलेक्शन आयोग न करे। इस पे अगर आप घर में बैठे रहेंगे आपको मिलना जुलना कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल देगा आयोग। तो अनफेयर तरीके से कुछ लोगों का हो जाएगा उसमें, उस पर भी दबाव रहता है बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े मंत्रियों का। ऐसा नहीं है कि सब कुछ फेयर होता है। तो
इसी के साथ हम इसको ये करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोक सेवा आयोग पहुँच करके 2-4 घंटे का समय दें, और जो बॉर्डर पे हैं उनको तो ज़रूर जाना चाहिए, अन्यथा सब कुछ ठीक नहीं होगा, न्याय आपके साथ होने वाला नहीं है। तो और दूसरी चीज़ कि बीजेपी की अगर इस बार केंद्र में पूर्ण बहुमत से सरकार फिर बन जाती है, तो फिर आपको जो है लोक सेवा आयोग को मुझे नहीं लगता है कि वो सुचारू और सही तरीके से काम फिर आगे करेगा। तो इसलिए अभी इसका फ़ायदा उठाइए, आप लोग अपने हित में जो है काम करवाइए लोक सेवा आयोग से, LT का की ज़रूर जारी करवाइए, नहीं तो जो ये सोच के बैठे हैं कि मेरा बहुत ज़्यादा है और मेरा हो जाएगा, तो हो सकता है कि रिज़ल्ट जो है उसको उनको रिज़ल्ट आने पर उनको बहुत धक्का लगे। तो धन्यवाद, नमस्कार। इसी के साथ आप लोग उसका घेराव करिए, जाइए और अपने मन माफिक जो है काम कराइए लोक सेवा आयोग से। वीडियो की सीटें ऐड किसी भी कीमत में करिए, ट्वीट रीट्वीट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जितनी ज़्यादा संख्या में अगर आप करेंगे तो उसका ज़रूर से ज़रूर कुछ न कुछ वो सीटें ऐड करवाएंगे ही करवाएंगे, जिससे आपको ही फ़ायदा होगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।